गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है दोस्त की तलाश। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एपिसोड नंबर है 1748 और रविवार का दिन है। आप देखिएगा, मैं भी पार्क में हूँ, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ और इस एपिसोड को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जानते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्त की तलाश। दोस्तों, ये हाथी और दोस्त की तलाश की कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी अकेला था और उसका कोई दोस्त नहीं था। दोस्त ना होने के कारण हाथी हमेशा उदास रहता और किसी से दोस्ती करना चाहता था। एक दिन हाथी अकेला ही जंगल में घूम रहा था कि उसे एक खरगोश दिखाई दिया। हाथी ने खरगोश से बोला कि खरगोश भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी के विशाल शरीर को देखकर खरगोश डर गया। उसे लगा वो कभी भी हाथी के पैरों के नीचे आकर दब सकता है। अब खरगोश डरकर बोला कि हाथी भाई, आप इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा सा जानवर, मेरा घर भी छोटा है, इसमें आप आ भी नहीं सकते, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। खरगोश के मना करने पर हाथी जंगल में आगे निकल गया और उसे पेड़ पर कुछ बंदर उछलते कूदते दिखलाई दिए। हाथी बंदरों के पास जाकर बोला कि क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे? बंदरों का सरदार बोला कि हाथी महाराज, आप तो इतने बड़े हो कि आपको दोस्तों की क्या जरूरत है? हम तो छोटे छोटे बंदर हैं और पेड़ों पर रहते हैं, इन्हीं में उछल कूद कर कर अपना बसेरा करते हैं। आप तो पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकते, फिर हमारी दोस्ती कैसे होगी? बंदरों के मना करने पर हाथी उदास होकर फिर आगे चल दिया। हाथी को रास्ते में कुछ पक्षी दिखाई दिए। हाथी पक्षियों के मुखिया से बोला कि क्या आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी को देखकर पक्षी डर गए और पक्षियों का मुखिया बोला कि हाथी महाराज, हम तो आसमान में उड़ते हैं और आप जमीन पर चलते हो, आपकी और हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? इस प्रकार पक्षियों के द्वारा मना करने पर हाथी फिर उदास हो गया और आगे चल दिया। चलते चलते अब हाथी बहुत थक गया था। हाथी ने सोचा अब किसी तालाब या नदी में जाकर पानी पिया जाए और हाथी एक तालाब के पास पानी पीने लगा। तभी उसे पानी में कुछ मछलियां दिखाई दी तो हाथी मछली से बोला कि मछली बहन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस जंगल में मैं अकेला हूं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मछली कुछ सोचते हुए बोली कि हाथी भाई, आप तो जमीन पर चलने वाले प्राणी हो और मैं पानी में रहने वाली। अगर मैं पानी के बाहर आती हूं तो मैं जिंदा नहीं रह सकती और आप पानी में ज्यादा देर नहीं रह सकते, तो हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। और दोस्तों, इस प्रकार सभी जानवरों के द्वारा मना करने पर हाथी उदास होकर अपने घर चला गया। एक दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सारे जानवर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो सब डरते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी ने उनसे पूछा, आप सब जानवर इस तरह इधर उधर क्यों भाग रहे हो? तभी उनमें से एक खरगोश बोला कि हाथी महाराज, इस जंगल में कहीं से एक शेर आ गया है और वो हम सबको मारकर खा जाएगा, इसी डर से हम सब इधर उधर भाग रहे हैं। जानवरों की बात सुनकर हाथी ने सभी को रोका और बोला कि भाइयों,
आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके साथ चलूंगा और उस शेर से बात करूंगा। जंगल के सभी जानवर और हाथी शेर से मिलने के लिए पहुंचे और जैसे ही हाथी को शेर दिखलाई दिया, हाथी शेर से बोला कि शेर महाराज, इस जंगल में सभी जानवर आपसे बहुत डरे हुए हैं। कृपा करके आप इस जंगल को छोड़कर चले जाएं। हाथी की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और शेर बोला कि अरे मोटे हाथी, क्या तू मुझे बताएगा कि मुझे कहां रहना चाहिए और कहां नहीं? अपनी औकात में रह, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। शेर के द्वारा बदतमीजी पूर्वक बात करने से हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी ने अपनी सूंड में शेर को फंसाकर दूर फेंक दिया। अब हाथी और शेर की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें शेर की बहुत बुरी हार हुई। और दोस्तों, इसके बाद शेर इस जंगल में कभी वापस नहीं आया और जंगल छोड़कर भाग गया। जंगल के सारे जानवर जितने भी थे वो हाथी की बहादुरी से बहुत खुश हुए और अब इस सभी जानवर हाथी से दोस्ती करना चाहते थे। सभी जानवरों ने हाथी को अपना दोस्त बना लिया और उसे जंगल का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार हाथी और जंगल के सभी जानवर आपस में दोस्त बन गए और सुखपूर्वक जंगल में रहने लगे। दोस्तों, हाथी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही एकता है और एकता में ही शक्ति है। तो कैसी लगी ये कहानी दोस्त की तलाश, जिसमें आपने देखा एक हाथी जंगल में अकेला रहता है, बहुत उदास होता है। वो सबसे पहले खरगोश के पास जाता है और पूछता है आप मुझसे दोस्ती करोगे, और खरगोश किसी कारण से मना कर देता है। इसी तरह उसके बाद वो चिड़िया के पास जाता है, और वो बंदर के पास जाता है, और वो मछलियों के पास जाता है, लेकिन हर कोई ना कोई बहाना करके शेर से दोस्ती करने से मना कर देते हैं। एक दिन अचानक हाथी उदास होता है, अकेला बैठा होता है और देखता है कि सारे के सारे जानवर उसकी तरफ घबरा के आ रहे हैं। शेर तो वो हाथी पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो सारे जानवर कहते हैं कि शेर यहाँ पर आ रहा है और वो हमें खा जाएगा, हमें उससे डर है। हाथी कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं शेर से बात करता हूँ। और हाथी शेर से बात करता है। हाथी शेर से कहता है कि तुम इन्हें मत खाओ, ये तुमसे घबराए हुए हैं, तुम चुपचाप इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाओ। इस बात पर शेर को गुस्सा आ जाता है और शेर कहता है कि तेरी क्या औकात है, जंगल का राजा मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। और ये कहकर वो हाथी पर आक्रमण कर देता है। हाथी उसे सूंड में लेता है और उठाकर दूर फेंक देता है। और दोस्तों, इस तरह से शेर फिर उस जंगल में कभी नहीं आता है और सारे जानवर उसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन कब किसके कहां पर काम आ जाएगा। इसी बात के साथ मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।